गांव की भाभी के साथ मैंने तब किया जब मैं सरकारी काम से 1 महीने के लिए एक गांव में गया था। वहां मैंने कई औरतों से बात कि मुझे कुछ काम से एक छोटे से गांव में जाना पड़ा। गांव की हवा, रहन सहन मुझे काफी अच्छा लगा। गांव की खुशबू, गांव का नजारा, यह सब देखकर मैं खुश हो जाता हूँ। ऐसे ही एक गांव में मैं पहुंच गया। अगले 1 माह तक मुझे वहीं रहना था। मैंने गांव के सरपंच से बात की, उन्हें समझाया कि मैं सरकारी काम से आया हूँ। गांव के हर एक आदमी से मुझे मिलना होगा और 1 महीना में यही रहूंगा, तो आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। सरपंच ने अपने आदमी से कहकर एक मकान में मेरे रहने की व्यवस्था कर दी और खाने पीने के लिए किसी एक घर में बोल दिया था। जिस घर में मुझे रहने को मिला था उस घर में 3 लोग थे, एक जोड़ा और उनका एक लड़की थी। आदमी का नाम मोहन था, वह 50 साल का था। उसकी औरत का नाम दीपा था। दीपा 25 से 20 साल की उम्र की लगती थी। वह देखने में बड़ी अच्छी लगती थी। आप उसे गांव की धूप में सूखा हुआ फूल बोल सकते हैं। उन दोनों का लड़का 10 साल का होगा। मेरा कमरा ठीक था। बगल में एक और फैमिली रहती थी। उनके घर में मियाँ बीवी और 2 बच्चे थे। एक लड़का था और एक लड़की थी। नियर मोहन सिंह पहलवान किस्म का आदमी था, वह 54 साल का होगा। उसकी बीवी निशा 40 साल या 45 साल की रही होगी। पर क्या शरीर था उसका, मैं तो देखते ही रह गया। वह भी मेरे देखने पर मुस्कुरा दी थी। उसकी लड़की और लड़का दोनों ही अभी छोटे थे। उन दोनों के घर से मेरे अच्छे संबंध हो गए थे। मेरा काम सबकी जानकारी लेना था, तो गांव के सब घरों में मैं बारी बारी से जाने लगा था। किसी घर में आदमी थे, कहीं नहीं थे, सिर्फ औरतें थीं। मैं तो जहां सुंदर मुखरा दिखा वहीं खड़ा होकर देखने लग जाता। कुछ घर की औरतों पर मेरा जादू भी चला। घर पर कोई नहीं था तो उनको वही मिल लिया। अब मेरा जुगाड़ बन गया था, तो मेरे दिन मस्ती में कट रहे थे। एक दिन बच्चों के कारण मेरे पड़ोस में दोनों औरतें आपस में लड़ पड़ी। उनके आदमी उस वक्त घर में नहीं थे। इस वजह से झगड़ा काफी बड़ा हो गया था। दोनों औरतें एक दूसरे के बाल पकड़कर एक दूसरे से लड़ने लगी थीं। मैं वहां पहुंचा तो देखा कि सब तमाशा देख रहे थे, कोई बीच बचाव करने को नहीं आया। मैं बीच में गया और दोनों को छुड़ाने लगा, पर दोनों मानने को तैयार नहीं थी। एक दूसरे के बाल पड़े हुए थे। मैंने दोनों के बीच में हाथ डालकर अलग करना चाहा, पर दोनों नहीं हटे। मेरे दिल में पहले ऐसा कुछ नहीं था, पर बात मुझे एहसास हुआ कि मेरे दोनों हाथ उन दोनों से लग रहे हैं। अब मैंने जानबूझकर उनका फायदा उठाया और झगड़ा छुड़ाने के नाम पर दोनों को स्पर्श करता रहा। आखिरकार मैंने दोनों को अलग कर दिया और एक को पकड़ कर उसके घर ले गया, उसे घर में बंद किया। फिर दूसरे को पकड़कर उसे उसके घर ले गया। अब मैंने सबको बोला कि सब शांत हो गया, सब चले गए। फिर मैं सबसे पहले पूजा के घर गया। उसका गुस्सा अभी उतरा नहीं था, पर शायद उसका बदन दर्द कर रहा होगा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भाभी, झगड़ा कैसे हुआ? तो वह रोने लगी। मैंने उसे चुप करवाने के लिए उसको अपने गले से लगा लिया। वह भी मुझे गले लगाकर रोने लगी। उसका सर मेरे कंधे पर था। वह रोई जा रही थी। मैंने घर में नजरें घुमाई तो घर में कोई नहीं था। मेरा काम आसान हो गया। मैं भी किसी नादान लड़के की तरह गले लग गया। मैंने महसूस किया कि उसकी सांस तेज हो गई थी। मैंने कहा, चुप हो जाओ भाभी, मैं हूं ना, यहाँ आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अगर वह आती है तो मैं उससे बात करूंगा, पर आप तक आने से पहले उसे मुझसे बात करनी होगी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। मैं भूल गया था कि दरवाजा मैंने बंद नहीं किया, तो मैं झट से उठा और दरवाजे के पास गया। वहां नजर दौड़ाई, सब सुनसान था, कहीं कोई नहीं दिख रहा था। मैंने दरवाजा बंद किया। अब मैं यहाँ पर भाभी के पास लौटा। कुछ पल बाद दोनों की सांसें सामान्य हुई। फिर मैं उसके पास गया। फिर मैंने दरवाजा खोल बाहर देखा, कोई नहीं था। मैं चुपचाप बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गया। तब मैं सोचने लगा कि यह क्या अप्सरा मिल गई। आज यह मिली तो पहलवान की बीवी भी मिल सकती है। अभी लोहा गर्म था तो मैं हथौड़ा मार देने की ठान ली। मैं अपने कमरे से फिर से बाहर निकल गया। पहले मैंने पूजा भाभी के घर की तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर चारों तरफ नजर घुमाई तो कहीं कोई नहीं था। मैं झट से पहलवान के घर में घुस गया। अंदर देखा तो उसके दोनों बच्चे घर पर ही थे। दोनों भाभी का बदन दबा रहे थे।
मैंने दस्तक दी तो उसने मुड़कर देखा, झट से साड़ी ठीक करने लगी। अब भाभी बोली, अरे आप अंदर आइए ना। मैं भी अंदर चला गया। उसने मुझे चाय पिलाई। तब तक मैं उसको निहारे जा रहा था, इसका जायजा ले रहा था। उसी वक्त उसकी नजर मुझ पर गई। उसे भी पता चल गया था कि मैं उसको देख रहा हूँ। कुछ पल बाद हम दोनों की नजरें मिली। हम एक दूसरे को देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी बच्चे बोले, मम्मी हम बाहर जाए खेलने। यह सुनकर हम दोनों अपनी दुनिया से बाहर आ गए। भाभी बोली, हाँ पर ज्यादा दूर नहीं जाना। बच्चे बाहर चले गए। भाभी फिर से मुझे देखने लगी। मैंने बात शुरू की। मैं बोला, भाभी कैसी हो? अब तो वह बोली, ठीक हो। मैंने कहा, क्या बात हो गई कि आप जैसी खूबसूरत, हसीना, नाजुक, समझदार लड़की को झगड़ा करना पड़ा? ऐसा बोलकर मैंने पहले सॉरी बोला, फिर बोला, मतलब आप जैसी सही औरत को झगड़ा करना पड़ा। ये कहकर मैं उसकी तरफ देख रहा था। वह मंद मंद शर्मा रही थी। उसने मेरी तरफ देखा तो मैं उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगा था, पर वह कुछ बोली नहीं। मैं बोला, भाभी बताओ ना। अब वह बोली, बच्चों का झगड़ा हुआ था। मैं पूछने गई, वो मेरे ऊपर आने लगी। फिर मैंने भी उसे मेरा गुस्सा दिखा दिया, पर भाभी आप गुस्से में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इस पर वह शर्मा गई। मैं फिर से बोला, भाभी एक बात और पूछ सकता हूँ? वह बोली, पूछो ना। मैं बोला, भाई साहब तो पहलवान हैं और आप एक कोमल लड़की हैं, आप कैसे सहन करती हो? यह सुनकर तो वो कुछ देर चुप रही। फिर मैं ही वापस बोला, भाभी मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया? बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर से बोला, भाभी भले आपको बुरा लगे पर आप एक नाजुक लड़की हो। कोई अच्छा इंसान आपकी जिंदगी में होना चाहिए। यह कहकर मैं शांत हो गया। भाभी गुमसुम हो गई। मैं उसके करीब हो गया और बोला, भाभी आपको बुरा लगा क्या? तो उसने कहा, नहीं मुझे अच्छा लगा कि कोई मेरे बारे में सोचता भी है। मैं बोला, भाभी आप इतनी खूबसूरत हो। भाई साहब नसीब वाले हैं जो आप जैसी परी से भी सुंदर लड़की उन्हें मिली, और वह भी पहलवान है, तो आपको हर तरीके से खुश रखते होंगे। इस बात पर वह उदास मुंह बनाकर शांत हो गई। मैं बोला, भाभी बताओ ना, क्या आप भाई साहब से खुश नहीं हैं? वह बोली, वह सिर्फ शरीर से पहलवान है, अंदर से नहीं। मैं दिल ही दिल में खुश हुआ। मैंने पूछा, भाभी इतना भारी शरीर वाला आदमी अपनी बीवी को भी खुश कर नहीं सकता? वह बोले, हाँ। फिर मैंने कहा, भाभी कोई नहीं मानेगा इस बात को। तो वह बोली, क्यों? मैं बोला, भाभी आपके 2 बच्चे हैं, यह तो उन्हीं के हैं ना। इस पर वह चुप हो गई। अब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह सहम गई, पर बोली कुछ नहीं। मैं बोला, भाभी आप अगर मुझे एक अच्छा इंसान समझती हो और अपना समझो तो मैं आपकी हर बात को अपने दिल में राज रखूंगा। आपको जो भी दुख है वह बोल दो। वह रोने जैसा मुंह बनाकर मुझे देखने लगी, शायद भाभी जैसे इसी इंतजार में थी। फिर मैंने उससे खुद से दूर किया और मैं देखने लगा। वो थोड़ी शर्माई और फिर से मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। तभी उसके पहलवान पति के आने की आहट हुई। वह झट से अलग हो गई। मैं भी दूर हुआ। उसने मुझे चारपाई के नीचे छुप जाने का इशारा किया। चारपाई चादर से ढकी हुई थी। मैं तुरंत चारपाई के नीचे छुप गया। तभी मुझे किसी का साया आता दिखा, एक लंबा चौड़ा साया, और चारपाई पर बैठ गया। बोला, निशा पानी दे। उसने पानी पिया और वह बोला, अच्छा पता चला किससे लड़ बैठी? तो वह बोली, यह बाजू की कुतिया बच्चों को भला बुरा बोल रही थी, तो मैं ना छोड़ूंगी उसे। वह बोला, चुपचाप पड़ी रे, घर में नहीं। तो बस यह बोलकर वह उठकर खड़ा हो गया और उसके पास गया। गुस्से में उसके हाथ को मरोड़ा। वह दर्द के मारे चीख गई। पहलवान ने उसे दीवार से चिपका दिया। वह दर्द के मारे चिल्लाने लगी। उसके बच्चे आवाज सुनकर भागकर अंदर आ गए। वह पापा को देखकर वापस लौट गए। शायद बच्चे डर गए थे। उसने मना किया क्योंकि उसे मालूम था कि मैं चारपाई के नीचे छुपा था, पर उसकी कुछ न चली। निशा ने मेरी ओर देखा और उसके आंसू निकल आए। मुझे भी निशा को उस हाल में देखना अच्छा नहीं लगा। मुझे उस पर दया आई। अभी शायद 10 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे कि पहलवान बाथरूम में चला गया था। मौका देखकर मैं भी घर से बाहर निकल गया। जाते वक्त निशा मुझे देख रही थी, पर मैं सीधे बाहर निकल गया। मैं उसकी तरफ देखा ही नहीं। मैं अपने घर आ गया और वहां बाहर चबूतरे पर बैठ गया। मुझे निशा पर दया आ रही थी। इतनी सुंदर औरत को इस तरह से मारता है। क्या उसकी उस घर में कोई इज्जत नहीं थी? कोई भी अंदर आ सकता था,
कोई देख भी सकता था, बच्चे आ सकते थे और दोनों को इस हाल में देख सकते थे। उस औरत की क्या हालत होती है, शर्म के मारे तो मर ही जाती होगी। वह फिर यह बच्चे किसके लिए? यह सब ख्याल करके मेरा माथा ठनका। मैं बाहर खड़ा रहा। कुछ देर बाद पहलवान बाहर निकला। उसने मुझे देखा तो मैंने उसे हाथ दिखाए। मैंने कहा, कैसे हैं पहलवान जी? वह हंस दिया और बोला, जी ठीक हूँ, अपने काम पर निकल गया। मैंने सब जगह नजर घुमाई तो सब अपने अपने कामों में मस्त है। मैं चुपके से पहलवान के घर में घुस गया। अंदर निशा रो रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और डर गई। उसने झट से ऊपर देखा, मुझे देखकर और तेज रोने लगी। मैंने उसको चुप कराया, वह चुप हो गई। मैंने धीरे से कान में कहा, दरवाजा खुला है। वह झट से मुझसे अलग हुई और दरवाजे के पास जाकर बाहर देखने लगी। उसने दरवाजा बंद किया, फिर वापस आ गई और खड़ी रही। उसके मुंह पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे आज वह पहली बार मुझसे मिली हो। निशा ने मेरी ओर देखकर स्माइल दी और बोली, आज मैं पूरी तरह से खुश हुई हूँ। वह उदास हो गई। मैं बोला, भाभी आज से आप मेरी हो गई हो। आपके सारे दुख मेरे हुए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वह बोली, हमारे बाबू ससुर जी जब भी आते तो मैं रात को खाना खाने के बाद यह सो जाते हैं। मैं बाबूजी के पैर दबाने बैठ जाती हूँ। कुछ देर पैर दबाने के बाद बाबूजी हमको अपने साथ, यह कहकर वह शर्माने लगी। मैं सब माजरा समझ गया। बोला, अब मैं चलता हूँ, निशा फिर आऊंगा। इतना कहकर मैं बाहर निकल आया। 1 महीने बाद उसने मुझे बताया कि उसके पैर भारी हो गए हैं। वह खुश थी और मैं भी खुश हो गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है, अपने अपने ही होते हैं, बाहर वाले कभी अपने नहीं होते हैं। वह बस हमारा इस्तेमाल करते हैं, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। अक्सर लोग हमें ऐसे ही दहलाते फुसलाते हैं। हमें माँ बाप और पति पर ही भरोसा करना चाहिए और लोग हमारा फायदा उठाकर हमें छोड़कर चले जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।